औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह माइदा चल रही है हमारी और सूरह माइदा में रुकू नंबर पारा नंबर 6 और रुकू नंबर 7 चल रहा है। और रुकू नंबर 7 के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने पिछले आयात में गुजर चुका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइलियों से कुछ वादे लिए और उनके बदले में कुछ इनामात से नवाजा और बनी इसराइलियों ने उसकी नखदरी की और हर दफ़ा वादे को तोड़ दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको गुमराह करार दे दिया और गुमराह करार दिया। तो फिर आइंदा के लिए उनकी सज़ा क्या हुई, फरमाया कि फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, बस पक्का ऐद करने के बाद उसके तोड़ने की वजह से, पहले पक्का ऐद करना, मजबूत वादा करना और उसके बाद नक़ज़िहिम उसको तोड़ देना, मीसाक़हुम अपने ऐद को, लअन्नाहुम अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर लानत कर दी, व जअलना कुलूबहुम क़ासिया और उनके दिलों को और सख्त कर दिया। जब उन पर लानत हो गई तो उनके दिलों को और सख्त कर दिया। तो फिर उन्होंने और गलत काम करने शुरू कर दिए और ऐसे गलत काम जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बार बार मना फरमाया था वो काम किए। अब उन कामों की फ़हरिस्त क्या है, फरमाया कि युहर्रिफ़ून अल कलिमा अन मवाज़िही, उन्होंने अल्लाह ताला के कलाम में तब्दीली करना शुरू कर दी और अल्लाह ताला के कलाम को उसकी जगह से बदल दिया, यानी अहकामात को बदल दिया। और जब अल्लाह तबारक व तआला की किताब में अहकामात को उन्होंने बदला तो फिर फरमाया कि नसू हज़्ज़न और मिम्मा ज़ुकिरू बिही, और कुछ अहकामात ऐसे थे जिनको उन्होंने किताब से निकाल दिया और निकाल दिया तो उनको बनी इसराइल के अवाम ने बुला ही दिया, किताब का हिस्सा ही नहीं समझेंगे। वला तज़ालु तत्तली अलल हाइना, और वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की अमानत में ख़यानत करते रहे, मिनहुम इल्ला क़लीलन मिनहुम, और कुछ कम उनमें से ऐसे भी हैं जो ख़यानत के मर्तकिब नहीं हुए, जिन्होंने अल्लाह के अहकामात को नहीं बदला, जिन्होंने नाफरमानी नहीं की। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर वो अब आपके पास आते हैं और ईमान लाने के वादा करते हैं तो फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाफ़ अन्हुम, आप उनको दरगुज़र करें, माफ़ कर दें उनको, वस्फ़ा, और उनको दरगुज़र करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। मनज़ल्लज़ी क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम नसू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुकिरू बिही, और फिर उनमें से एक कबीला ऐसा था जो नसारा यानी ईसाई, और उनमें से अहले किताब का एक हिस्सा ऐसा था जो ईसाई था, कुछ लोग ईसाई थे और उन्होंने जो हज़रत ईसा को मानने वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नसन हज़न मिम्मा ज़ुकिरू, उन्होंने भी किताब का कुछ हिस्सा अपनी तरफ से तब्दील कर दिया और कुछ को बुला दिया। फ़अग़रैना बैनहुमुल अदावा वल बग़ज़ा, और इस तरह हमने बनी इसराइलियों में क़यामत तक दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया एक दूसरे के लिए, यानी ईसाइयों और यहूदियों के लिए बुग़्ज़ डाल दिया, और ये बुग़्ज़ क़यामत तक रहेगा। वसौफ़ा युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यस्नऊन, और जल्द ही ए नबी अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके और बुरे कामों से भी आगाह करेगा जो वो करते रहे हैं। पीछे बनी इसराइली का जिक्र हुआ था और बनी इसराइलियों से अल्लाह ताला ने याद लिया था कि नमाज की पाबंदी करना, ज़कात अदा करना और मेरे सारे रसूलों को मानना, और उसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल करूँगा। और जिसने बुला दिया है, तोड़ दिया, उसने वो बहुत बड़ा क्या हो गया, गुमराह हो गया। आगे यहाँ अल्लाह फरमाता है कि उन्होंने बिमा नक़ज़िहिम, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अल्लाह ताला के किए हुए याद को तोड़ दिया। पिछली बात हमारी यहाँ ख़त्म हुई थी कि जिन्होंने आयत तोड़ दिया वो रास्ते से गुमराह हो गए। ये बात हमने पिछली बात आयत में यहाँ तक पहुँचे थे। आगे अल्लाह फरमा रहा है आज की बात जो चल रही है आयत, बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, और उनके वादे के तोड़ने के सबब। इसका मतलब है कि उन्होंने वादा तोड़ दिया, जिस वादे को तोड़ने पर अल्लाह ताला ने उनको गुमराह कह दिया था कि अगर तोड़ोगे तो गुमराह रहोगे। इसका यहाँ मतलब ये निकला कि बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम, के वादे का तोड़ने की वजह से, वादे के तोड़ने के सबब,
इसका मतलब कि उन्होंने वो ऐद तोड़ दिया। तोड़ने के सबब लान नाम, हमने उन पर लानत कर दी, यानी अल्लाह तबारक व तआला की यहूदियों पे लानत हो गई। वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, और दूसरी बात ये कि उन पर एक तो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी और लानत, और दूसरी ये उन पर कि उनके दिलों को और सख्त कर दिया, उनके दिल सख्त हो गए, उनके दिल से खौफ खुदा ख़त्म हो गया। खौफ खुदा ख़त्म हो गया तो फिर उन्होंने क्या हरकत शुरू की? पहली हरकत ये की युहर्रिफून कलिमा अन मवाज़ीही, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में तब्दीली शुरू कर दी। उलमाए कराम ने, अंबिया कराम की बात नहीं हो रही है, उलमाए कराम ने अल्लाह के ऐद को पहले माना ही नहीं, उनके दिल सख्त हो गए। और फिर जो पढ़े लिखे थे, जिनकी इजारादारी थी दीन पर, उन्होंने अल्लाह के कलाम को उसकी जगह से बदलना शुरू कर दिया। अहकामात को बाज़ जगह आयत को उठा ही दिया और बाज़ दफ़ा एक की जगह दूसरी को डाल दिया। और फिर क्या हुआ कि नसू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुकिरू बिही, किताब का ज़्यादा हिस्सा वो भूल गया लोगों को। डेफिनेटली वो सारे लोगों तक पहुँचा ही नहीं। उलमाए कराम की ज़िम्मेदारी थी कि किताब को पहुँचाना, अल्लाह तबारक व तआला की किताब को। बनी इसराइल पर यहूदियों पे किताब तौरात नाज़िल हुई थी और तौरात को उन्होंने बाज़ आयात को तब्दील किया अपनी मर्ज़ी से, और बाज़ को उन्होंने क्या किया कि निकाल दिया अपने लिटरेचर से। जब निकाला तो वो फिर अनपढ़ लोगों तक उस तरह लिखी हुई किताब पहुँची कि उसमें वो आयात, वो अहकामात थे ही नहीं, और थे ही नहीं तो फिर वो हमेशा के लिए भूल गए। लोगों ने उसको किताब का हिस्सा समझा ही नहीं, या लोगों को पता ही नहीं था, अक्सरियत उनकी अनपढ़ थी। फरमाया कि हज़्ज़न मिम्मा ज़ुकिरू बिही, और अक्सर किताब का हिस्सा ही भूल गया उनको। वला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइना, और फिर उन्होंने बस नहीं किया। ये अल्लाह के अहकामात की और अमानत की बात हो रही है। ये जो अल्लाह ताला के अहकामात थे उन पर नाजिल हुए तौरात की सूरत में, ये अहकामात क्या था? अमानत थी अल्लाह की। वो हमेशा अमानत में ख़यानत करने लग गए। इल्ला क़लीलुम मिनहुम, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि या नबी, अगर तेरे पास कोई अहले किताब आते हैं जो ईमान लाने का दावा करते हैं और जो अपनी किताब के अहकामात को सही सही आपके सामने बयान करते हैं, तो आप उनको अहले किताब समझ के इग्नोर ना करें, बल्कि उनको माफ़। सारे अहले किताब ऐसे नहीं हैं, कुछ जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं, अपने ईमान पे साबित कदम हैं, वो आपके पास आएंगे और आपने उनको दरगुजर करते हुए उसको मुस्लिम में शामिल कर देना। फ़ाफ़ू अनहुम वस्फ़ा, और आप उनको माफ़ कर दें और उनसे दरगुजर करें। फिर ये एक बात ये है कि किताब के अहकामात को तब्दील किया, उन्होंने ख़यानत की, वो माफ़ कर दें और दरगुजर करें। दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने तरह तरह की तकलीफ़ पहुँचाई थी, और तकलीफ़ पहुँचाने के बाद जब दीन इस्लाम फैल गया और दीन इस्लाम मजबूत हो गया, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और इस्लाम कबूल करने की रिक्वेस्ट करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उनके पिछले किए पे और उनकी अक्सरियत के रवैये की वजह से उन पर यकीन नहीं रखते थे और उनकी बात नहीं मानते थे, तो उनकी ज़्यादतियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उनकी ज़्यादतियों से दरगुजर कर दें और उनको माफ़ कर दें और उनको दीन इस्लाम में शामिल कर दें कि ये सारे ऐसे नहीं हैं। फिर फरमाया कि आगे ईसाइयों का जिक्र हुआ है, तो फरमाया कि नबी को हुक्म होता है कि युहिब्बुल मुहसिनीन, अगर आप उनको माफ़ कर देंगे और उनकी गलती को इग्नोर करके उनको इस्लाम से कलमा पढ़ने पे आमादा करेंगे और कबूल कर देंगे उनके दीन इस्लाम को कबूल करने को, तो अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है और ये आपका उन पर बड़ा एहसान होगा। फिर यहूदियों का जिक्र जहाँ ख़त्म हुआ तो ईसाइयों का शुरू होता है। अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत में फरमा रहे हैं मिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, और उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हम नसारा हैं, कहते हैं हम नसारा हैं, यानी हम ईसाई हैं। यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे और मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब तौरात और कुछ सहीफ़े उतरे थे, और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे दोनों ही अहले किताब। अहले किताब कहने की वजह यह है कि इन दोनों पर अल्लाह ताला की तरफ से इलामी किताबें नाज़िल हुई थी। जैसे कि मैंने जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम पर यानी यहूदियों पे तौरात नाज़िल हुई और ईसा अलैहिस्सलाम पर ईसाइयों पर इंजील नाज़िल हुई। अब यहूदियों का बात यहाँ ख़त्म हुई और ईसाइयों की बात आ रही है। मिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ईसाई हैं। अख़ज़ना मीसाक़हुम, हमने उनसे भी ऐद लिया था, इसी तरह जिस तरह यहूदियों से वादा लिया कि नमाज़ पढ़ो,
ज़कात अदा करो और मेरे सारे रसूलों पर, शरीयत पर ईमान लाओ और अपनी किताबों को बदलो नहीं। तो ईसाइयों ने भी क्या किया, नसू हज़्ज़न मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, उन्होंने भी अपनी किताब का कुछ हिस्सा बुला बिसरा कर दिया, चेंज कर दिया है नबी। यानी जिस गलती के यहूदी मुर्तकिब हुए और उनके दिल सख्त हो गए और उन पर अल्लाह ने लानत कर दी और उनको बदबख्त और गुमराह करार दे दिया, इसी गलती के नबी को आगाह किया जा रहा है कि इसी गलती के ईसाई भी मुर्तकिब हुए हैं। फिर ईसाई मुर्तकिब हुए, अगर ना बाज़ हमला दावा बल बगज़ा, मैंने उनके दरमियान इस वजह से आपस में नाइतफाकी और बुग़्ज़ डाल दिया है। यानी यहूदी और ईसाई अज़ल से अब तक एक दूसरे के दुश्मन हो गए आपस में। बजाय इसके थे दोनों ही अहले किताब, दोनों ही अल्लाह की भेजी हुई किताबों पर ईमान रखते थे और दोनों ही अल्लाह की लाडली कौम थे और दोनों पर अल्लाह ने अलग अलग शरीयत नाज़िल की, दोनों पर अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग रसूल भेजे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो हरकत यहूदियों ने की थी वही ईसाइयों ने की। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, फरमाया कि ईसाइयों ने भी जब ऐसा किया तो मैंने उनके आपस में ही ज़िद और बुग़्ज़ डाल दिया। और ये थोड़ी देर के लिए नहीं है, ये क़यामत के दिन तक उनका बुग़्ज़ और दावत चलती रहेगी। ये आपस में कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन सकते, कभी एक दूसरे के वफ़ादार नहीं हो सकते। नबी को ख़िताब करके फरमाया जा रहा है पीछे कि नबी तू क्या समझता है कि ये तेरे वफ़ादार होंगे, ये आपस में एक दूसरे के वफ़ादार नहीं है। और इन्होंने अपनी शरीयत को नहीं माना, इन्होंने अपने नबी को नहीं माना, इन्होंने अपनी शरीयत को चेंज किया, इन्होंने अपने नबी को तकलीफ़ पहुँचाई, तो ये आप पर कैसे ईमान लेंगे। सौफ़ा युनब्बिउहुमुल्लाहु, जल्दी अल्लाह तबारक व तआला उनको उनके किए से आगाह कर देगा, बिमा कानू यस्नऊन, जो वो करते रहे हैं। यानी यहूदियों को और ईसाइयों दोनों को उनके काम से आगाह करने का मतलब ये है कि क़यामत के दिन उनसे हिसाब लिया जाएगा और उनको हिसाब दिया जाएगा जो उन्होंने अमाल किए। और दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई उनके हक़ में अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों पार्टीज़ के, यहूदियों के और ईसाइयों के, दोनों के अल्लाह तबारक व तआला ने उनके किस्मत में ज़िल्लत और रुसवाई डाल दी और आपस में दुश्मनी डाल दी और क़यामत तक आपस में लड़ते रहेंगे और एक दूसरे की किताब को नहीं मानते, अपनी किताब के सिर्फ मानने का दावा कर रहे हैं, अपनी किताबों में भी तब्दीलियां कर चुके हैं और क़यामत के दिन भी इनके किस्मत में ज़िल्लत और रुसवाई होगी। और आप इनको दरगुजर करके दोनों को माफ़ कर दें और जो इनमें से इस्लाम लाना चाहता है उसके इस्लाम को कबूल कर दें। और फिर फरमाया कि यहूदियों और ईसाइयों दोनों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी किताब पर भी पाबंद रहे हैं, अपनी शरीयत को भी मानते हैं और वो आपको भी मानेंगे। और ये सारे एक जैसे नहीं हैं, सारों के साथ एक जैसा सलूक भी रवा नहीं रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को बेरा रवि से महफूज रखे। लगता तो यही है कि हम भी इसी रवश पे चल पड़े हैं। अल्लाह तबारक व तआला इससे महफूज रखे और दीन का काम हमसे लेता रहे और अपने दीन की हिफाजत फरमाए और हमें इस काबिल करे कि हम उस दीन की हिफाजत करते रहें, उस दीन की जिसकी अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक ख़ुद हिफाजत की ज़िम्मेदारी उठाई हुई है। सो हमारे दीन को ये ख़तरा तो नहीं है कि इसमें तब्दीली आ जाएगी, मवाज़िअन कलिमतिही, इसकी गुंजाइश नहीं है क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया कि हमने कुरान को उतारा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। लेकिन हमें भी दीन की खिदमत सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए और हमसे दीन का काम उस तरह ले जिस तरह वो चाहता है। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।